नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। हम सब ये आशाएं तो बहुत रखते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। खूब मेहनत करते हैं लेकिन अड़चनें आ जाती हैं, तो क्या करें। तो आज आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य श्री, आपकी बातों से बहुत सारे लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो आपसे जवाब जानना चाहते हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है आज का, वो जैस्मिन जी लिख रही हैं। इनका नाम जैस्मिन है, जैसा मैंने कहा। जन्म तिथि इनकी है 12 जनवरी 1990 और जन्म का समय है दोपहर के 2:39 पर। दिल्ली इनका जन्म स्थान है। तो आचार्य श्री ये कह रहे हैं, सर जी नमस्ते, मेरा नाम जैस्मिन है। मेरा जीवन बहुत ख़राब है। दिन भर मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है। घर में कोई भी मेरे काम की सराहना नहीं करता। कुछ समय से तो मन कर रहा है कि मैं अपने पति बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, फिर हिम्मत नहीं कर पाती और सोचती हूं कि कैसे अपना जीवन चलेगा, आगे क्या करूं। मैं आपके सभी प्रोग्राम देखती हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कृपया इस समय समाधान बताइए। पहले तो घर छोड़ने से क्या समस्या सॉल्व हो जाती है? नहीं होती ना है? तो पहले तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दो। अब देखो, हमारे आप सारे प्रोग्राम देखते हो, जैसे आपने बताया, मैं बार बार दशाओं के बारे में आपको वर्णन करता हूं जी कि दशाएं क्या करती हैं। अगर आपकी कुंडली में दशा ठीक नहीं चल रही है तो वो तो जीवन कष्टमय करेगा। आपने स्पेसिफिकली शादी की बात करी कि मैं शादी की लाइफ से परेशान हूं और कुछ भी कार्य करती हूं तो मुझे डिप्रेशन होता है। अच्छा, मेरे एक लास्ट एपिसोड में भी अगर आपने देखोगे तो मैं बार बार बोलता हूं 8वां घर हमारी कुंडली का बहुत खराब होता है ना। 8वें घर को सबसे ज्यादा खतरनाक घर मानता हूं मैं कुंडली के अंदर। 8वां घर डिप्रेशन का भी जड़ है और 8वां घर हमारे ज्योतिष की ज्ञान को देने वाला भी घर है। तो आपकी जैस्मिन पत्री में कुंडली के अंदर, और आप किसी भी आज सॉफ्टवेयर से, मोबाइल ऐप से अपनी कुंडली बना सकते हैं, तो नाड़ी नक्षत्र चार्ट आपको मिल जाएगा। इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपकी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र शादी का कारक होता है जी। शुक्र जो ग्रह होता है वो हमारे ऑर्बिट सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला प्लेनेट होता है। तो यानी कि जो दशा आपकी चल रही है वो शुक्र की चल रही है, माने चमक वाली दशा चल रही है। अब नाम से क्या लगेगा कि शुक्र की दशा चल रही है, तो बहुत बढ़िया होगी, तो चमक वाली दशा है। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र की दशा अच्छी नहीं है जी। तो उसने क्या किया, दशा खराब होने की वजह से आपकी सारी लाइफ की चमक खराब कर दी। हमारे शादीशुदा जीवन का जो सुख होता है ना, ये भी शुक्र होता है। ये भी शुक्र है। हमारे बच्चा पैदा करने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, स्पर्म्स की आवश्यकता होती है, वो भी शुक्र है जी। तो इसका मतलब वीनस के इतने सारे कारक होते हैं। अगर उसकी दशा खराब है तो वो अब आपकी कुंडली में वीक हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आचार्य श्री ये समझे कि भौतिक जीवन यानी शुक्र कमजोर तो जीवन बेकार नहीं। अगर मान लो शुक्र हमारा कमजोर है और इसकी दशा मिल गई तो खराब। अच्छा, मान लीजिए हमारी कुंडली में शुक्र खराब है लेकिन हमें उसकी दशा ही नहीं मिल रही तो बचे हुए हैं जी, क्योंकि वो पीरियड एक्टिवेटेड ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जब उसका समय आएगा तब तक वो परेशान करेगा। और शुक्र का समय पता कितना है आपको? 20 साल का। 20 साल यानी कि शुक्र की जो दशा आती है वो 20 साल के लिए आती है। तो ये सकारात्मक या नकारात्मक? अगर हमारा उसमें पावर अच्छा है जी तो सकारात्मक होगी, और अगर पावर खराब है तो नकारात्मक होगी। तो 20 साल तक कष्ट होंगे। यस, इसीलिए ये बेचारी लड़की जैस्मिन जो है ये कह रही है घर छोड़ जाऊं जी। तो बच्चे घर छोड़ के भी यही दशा साथ रहने वाली है जी। हल तो मिलने वाला नहीं। अब थोड़ा टेक्निकल बताते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी जब कुंडलियों को रीड देखते हैं जी। देखिए, इनका शुक्र जो है वो 9वें घर को, पहले घर को और छठे घर को संबोधित करता है। इनका जो शुक्र का नक्षत्र है वो चौथे घर को और 8वें घर को कनेक्ट करता है। 8वां घर अभी बताया मैंने, छठा घर और 8वां घर कनेक्ट हो गया जी। यानी कि भूचाल तो जीवन में आ ही गया। और उसका जो उप नक्षत्र है वो भी शुक्र बनता है, जो छठे घर को और पहले घर को 9वें घर को कनेक्ट करता है, सेम जैसे शुक्र का प्लेनेट है। यानी कि आपकी पूरी कुंडली में 1, 6 और 8 माने पहला घर, छठा घर और 8वां घर, ये तीनों कनेक्ट हो गए। अब समझो आप, पहला घर मतलब आप स्वयं, माने सब लोग जो हैं उनका पहला घर मतलब वो स्वयं, उनका मान सम्मान, उनकी आत्मा, उनका यश, उनका चरित्र, उनकी इम्यूनिटी, ये पहला घर जी। ये जुड़ किसके साथ गया? उलझनों के घर के साथ, माने छठे घर के साथ। और
क्रॉनिकल डिजीज और ऑब्स्टेकल के साथ, 8वें घर के साथ, यानी कि मेरा मान सम्मान तो गया, तो जैस्मिन मान सम्मान तो नहीं मिलने वाला जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके हस्बैंड या आपके ससुराल की फैमिली आपकी बात नहीं मानती है और आपको क्रिटिसाइज करती है, तो एक चीज को यह ध्यान रखिएगा, अगर इनकी जगह कुछ और लोग होते तब भी यही होता जी। यानी कि पहले तो दोष देना बंद करना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली में खुद सुधार करना पड़ेगा। और देखिए, हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके नाम से डर लगता है। चंद्र ग्रहण सुना होगा आपने जी। चंद्रमा और केतु जब भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो चंद्र ग्रहण बन जाता है, आपकी कुंडली में है। शुक्र इतना चमकीला प्लैनेट है, और राहु जो होते हैं बुरे विचार होते हैं, राहु जो होती है बुरी गैस होती है। शुक्र और राहु दोनों कुंडली में इकट्ठे हैं, और कहां इकट्ठे हैं? नवम भाव में, जो आपके भाग्य का घर है। तो भाग्य के घर में भी एक ग्रहण लग गया शुक्र का। और देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य और शनि भी इकट्ठे हैं, तो जब भी सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो मंगल बद बन जाता है और शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र मैंने अभी आपको परिभाषित किया। जब भी कुंडली में मंगल बद होगा, आप जब भी खुशियां मनाने चलेंगे, आप घर में मांगलिक कार्य करेंगे, उसके अंदर विघ्न आ जाएंगे, यानी कि घर में बम फूटने लग जाएंगे। जैसे आप बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने खूब डेकोरेशन कर लिया, गेस्ट बुला लिए, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में किसी भी वजह से कुछ कहा सुनी होगी और सारा फंक्शन स्पॉइल हो गया और आप लड़के बैठ गए, इसको मंगलबद कहते हैं। तो आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं। और आपकी कुंडली मांगलिक भी है, आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर में मंगल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि आपके हस्बैंड भी मांगलिक है या नहीं है, माने दोष है। तो देखिए, प्रॉब्लम तो आपकी कुंडली में है, और अगर शादी कहीं और होती तब भी दिक्कत थी। तो अभी आपको क्या करना है जैस्मिन, एक तो कुछ ना कुछ काम जरूर कीजिए, क्योंकि छठा घर काम धंधे का यानी कि नौकरी का भी होता है। इससे क्या होगा, छठे घर की एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहेगी। और अपने अंदर लो फीलिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि कुछ प्लेनेट की भुक्ति आपकी अच्छी है और 10वें घर को इंडिकेट करती है। तो मान सम्मान आप थोड़ा बहुत प्राप्त करेंगे, लेकिन दशा तो आपकी विपरीत चल रही है। छोटे छोटे कुछ उपाय आपको बता देते हैं। चंद्र ग्रहण का उपाय आपको, हमारे क्वेश्चन आपने भेजा तो संस्थान से आ भी जाएगा, उसको आप कीजिएगा। आपको गौशाला, हस्बैंड वाइफ दोनों को नियमित रूप से जाना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, ये आप कीजिए। मंगलबद के उपाय मैं बहुत सारे एपिसोड में बता चुका हूं, वो भी आप कीजिए। एक छोटा सा उपाय आपको और बता रहे हैं जो तुरंत कीजिएगा। आप 9 चांदी के टुकड़े लीजिए, चकोर टुकड़े, और नीम के तने में 9 टुकड़े 9 दिन लगातार उसमें इंसर्ट कर दीजिए। और उसके बाद अगर मंगल दोष की शांति आपने नहीं कराई है तो किसी भी पुरोहित से संपर्क करके आप दोनों करा सकते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुंडली में दिक्कत है, धीरे धीरे काउंसलिंग सेशन से और उपायों से अपने आप को आप पार लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इतनी अच्छी बात आचार्य ने बताई, और जो उपाय बताए गए हैं बहुत ही कारगर हैं। आप भी अगर अपने समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इन उपाय को जान सकते हैं। इसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना होगा, काउंसलिंग के ज़रिए आप आचार्य से राय मशवरा कर सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप्स और सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन आचार्य से काउंसलिंग करके अपने समस्याओं से निजात पा चुके हैं, अपनी जो उनकी बातें हैं, जो निगेटिविटी है उससे निजात पा चुके हैं। तो आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक प्रश्न और हमारे पास है आचार्य, उसको ले लेते हैं। ये हैं शशि बिरमानी जी, और इनकी जन्म तिथि है 3 जनवरी 1967 और जन्म का समय है सुबह 9 बजे और स्थान है मुंबई। ये कहते हैं कि आचार्य नमस्कार, मेरा नाम शशि बिरमानी है। मुझे आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और लॉजिकल लगते हैं। मैं किसी नामी और बड़े बिजनेसमैन के साथ उनके राइट हैंड बनकर पिछले 25 वर्षों से असिस्टेंट का काम कर रहा हूं। और ये आगे कहते हैं कि परिवार के नए सदस्यों के कंपनी में आ जाने की वजह से मेरे काम पर भी उंगली उठने लगी है। ऐसी हालत हो गई है कि मेरा मन करता है कि काम छोड़ दूं और कहीं और चला जाऊं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जब लॉयल्टी के ऊपर रॉयल्टी मिलने का समय हुआ है तभी किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। आचार्य जी क्या करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। विरमानी जी की जो कुंडली बनाते हैं, इनकी शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा इनकी लगभग नवंबर 2015 से चल रही है। इसमें 11वां घर भी कनेक्टिंग है और 8वां और 12वां घर भी कनेक्टिंग है। 11वां घर हम बार बार बोलते हैं कि आपको लाभ प्राप्त होएगा ना, आपको गेन मिलेगा, और 8-12 का मतलब होता है कि आपको लॉस होएगा। लेकिन आपका ये चल रहा था तो परेशानियां तो पहले भी रही होंगी। अभी शुक्र की
शनि के अंदर भुक्ति स्टार्ट हो गई है अगस्त 2022 से, ये बहुत खराब है। देखिए 8वां घर और 12वां घर तो खराब होते ही हैं, है ना, ये तो हम सब जान चुके हैं जी। अब 8वें घर के साथ 12वें घर के साथ अगर 5वां घर लग जाए, यानी कि 5, 8 और 12 ये कॉम्बिनेशन बन जाए, तो अब परेशानियों के साथ साथ इल्जाम भी लगते हैं जी, एलिगेशंस भी लगते हैं। इनको हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, ये पीरियड स्कैंडलस चल रहा है, यानी कि अब स्कैंडल होने के चांसेस हैं जी। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ दूं, जी। तो एक तो आप ये सोच लीजिए कि आपको ये नौकरी या आपका जो भी उनके साथ एसोसिएशन है जी। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना। अभी आपके जीवन में इल्जाम भी आने वाले हैं, तब भी नहीं छोड़ना, डटे रहना है। ऐसा क्यों कहा मैंने जी, ऐसा इसलिए कहा मैंने कि आप यहां छोड़ देंगे और जहां जाएंगे वहां के इल्जाम झेल ही नहीं पाएंगे। यहां कम से कम 30 वर्षों से आपने अपने आप को कनेक्ट तो किया हुआ है। जी। तो अगर आप ये टेंशन लेते रहेंगे, परेशानी लेते रहेंगे, तो आपका कम से कम मनी का फ्लो जो कनेक्टिंग है वो चलता रहेगा, नहीं तो वो आपके बिजनेस को लॉस कर देगा। मेरी सलाह को जरूर मानिएगा, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, आपके ऊपर एलिगेशन के चांसेस बनते हैं, ये लगभग अक्टूबर 2025 तक रहेंगे, आगे पीरियड अच्छा हो जाएगा। बट इस पीरियड के अंदर एक तो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कभी सिग्नेचर करना है, किसी की गवाही देनी है, या होता ना हम कई बार किसी को अपने गुड फेथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इनको आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और इस पीरियड के अंदर जैसे तैसे धीरे धीरे करके काम को निकालिए। कुछ उपाय देंगे तो कर्म और किस्मत, रंजीत जी बार बार बोलते हैं ना, तो किस्मत को सुधारने के लिए थोड़े उपाय कराते हैं। कार्मिक थ्योरी अब आपको ये पता लगी कि मुझे ये चीज नहीं छोड़नी है जी। तो बिल्कुल मत छोड़िए। आगे समय इतना बुरा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी कुंडली से जो पता लगता है आपका बिहेवियर बहुत रिजिड है, थोड़ा उसको नम्रता में लेके आइए। कई बार हमारा व्यवहार ऐसा बन जाता है कि हम एक कोल्ड नेचर के आदमी बन जाते हैं, तो जितनी अच्छी नम्रता होती है उतना दूसरे आदमी के ऊपर इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। ये मैं आपकी कुंडली देख के बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे जब मुलाकात होती है तो और चीज़ें पता लगती हैं, यहाँ पर हम सिर्फ आभास कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कीजिए, अभी फिलहाल अर्जेंट में 9 अष्ट धातु के हाथी गोल्डन कलर के मार्केट से मिल जाते हैं, नहीं तो हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। आपको 9 बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के जल प्रवाह करना है। ये तुरंत कीजिएगा, जब भी आपको ये न्यूज़ समाचार मिलेगा, एपिसोड देखेंगे तो इसको तुरंत कीजिएगा। दूसरा, लेदर आपको ना खरीदना है, ना लेना है, ना ही गिफ्ट में किसी को देना है। लेदर से अगले 2 वर्ष तक अपने आप को दूरी बना के रखिए। और शनिदेव जी के मंदिर में जब आप जा सके यथासंभव वहां पर आप प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने जो गलती हुई क्षमा करें। आपको भी बताएं, शनिदेव जी के मंदिर में हम अपनी क्षमा की याचना करने जाते हैं। उनसे हम ये नहीं मांगते कि मैं बंगले दे दो, गाड़ी दे दो, नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल दाता है, दंड अधिकारी है। हमारी जो जीवन की रिपोर्ट कार्ड है उनके हाथ में है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे से गलतियां हुई है ना, उसको क्षमा कर दें, तो हमारे कर्म अपने आप ही अच्छे बैलेंस हो जाएंगे। तो जो भी दर्शक शनिदेव जी के मंदिर जाते हैं, उनके चरणों में देखकर कैदी बन के जाइए, जैसे हाथ बांधते हैं पीछे और उनकी आंखों में आंखें नहीं डालते, क्योंकि वक्र दृष्टि का उनको एक वरदान मिला हुआ है जो हमारे लिए श्राप है, तो बड़ा खराब करता है। कभी मौका लगा तो शनि पे भी एक एपिसोड पूरा शूट करेंगे। तो उनके चरणों पर देखकर आप बोलिए, हे ईश्वर, हे शनिदेव, जाने अनजाने जो गलती हुई क्षमा करें जी। तो इससे आपके कर्मों की, पिछले कर्मों की, या जो आपने गलत कार्य किए हैं उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। ये छोटे छोटे 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसको आप कीजिए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ घर में मत कीजिए, मंदिर में आप जाके कर सकते हैं। और एक छोटी सी एक प्लानिंग वाली रेमेडी आपको बताते हैं, इसको आप कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई स्कूटर, कोई पुरानी चीज़ जो आपके नाम से आपके पास पड़ी हो, उसको मार्केट में जाके बेचिए और जो पैसे मिले वो किसी भी मेहनत कश इंसान को, जैसे रिक्शा चला रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनको भेंट कर दीजिए। ईश्वर आपकी मदद करेगा। मैंने अपनी सलाह आपको दी है, इसको आप मानिए, आपको लाभ मिलेगा। प्रश्न और पूछूंगा, लेकिन जाते जाते मैं बताऊं कि
अभी जो आचार्य श्री ने उपाय बताएं, ये उपाय आप उनसे मिलकर भी जान सकते हैं, और भी जब फेस टू फेस हम बात करते हैं तो बहुत सारी सी बातें हैं जो हम पूछते हैं और हमें और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। तो आप काउंसलिंग के ज़रिए आचार्य श्री से अपनी बात रख सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, स्टार्टअप्स, कंपनी, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आचार्य श्री से उनका काउंसलिंग लेकर लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि हम कई चीज़ों का इंतज़ार करते हैं और जब समय आता है तो उस समय वो चीज़ मिल नहीं पाती है, धोखा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसको भी आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में बनाते हैं। जी। आपने हमेशा सुना होगा शादी के बाद ना हमारे घर की दादी, नानी और जितनी भी बड़ी बुजुर्ग औरतें हुआ करती थी, वो ये कहती थी कि आप बच्चे की प्लानिंग ना पहले ही कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। जी। है ना, सुना था ना आपने? और धीरे धीरे अब नया जो मॉडर्न कल्चर आया उसमें क्या होता है, हमें टाइम चाहिए, हमें थोड़ा सा 2 साल अपने आप को लगाने हैं, घूमना है, एक्सप्लोर करना है, करियर बनाना है। फिर जब 3 साल 4 साल के बाद वो बेबी का प्लान करते हैं, जो शादीशुदा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो बाद में पता लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आ गए। देखिए, इसका रीजन बताते हैं आपको क्या है। हमारी कुंडली का दूसरा घर कुटुंब भाव का होता है, 7वां घर हमारी कुंडली का स्पाउस का होता है, यानी कि शादी का, आपके बेटर हाफ का। अगर आप लड़के हैं तो लड़की का, लड़की है तो लड़के का। और 11वां घर हमारी कुंडली में होता है गेन का। अब तो इतना तो समझ में सबको आ ही चुका होगा। तो मैंने क्या बोला, दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। जब आपकी ग्रहों में, नक्षत्रों में दूसरे घर, 7वें घर और 11वें घर का समय आता है ना, आपकी शादी हो जाती है। जी। अब देखिए, बच्चा कब होता है? अच्छा, शादी और बच्चा होगा तभी जब आप चाहते हैं। जी। योग तो बनते रहेंगे ना। हाँ। लेकिन जब आप चाहते हैं तभी। बच्चा जब पैदा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? दूसरा घर, 5वां घर और 11वां घर। यानी कि दूसरा घर कुटुंब का, जब बच्चा होता है तो उसको पूरा परिवार मिलता है। 5वां घर संतान का और 11वां घर मैंने अभी बताया गेन का। अब देखिए, 2 7 11 और 2 5 11 में डिफरेंस क्या आया? खाली 5वें घर का। जी। सिर्फ 5वें घर का। इसका मतलब जब शादी होती है उस समय बच्चे के ऑटोमेटिकली आधे योग चल रहे होते हैं। और जिनकी पत्री में, कुंडली में 5वां घर नहीं होता तो हनीमून के रूप में उनको गिफ्ट कर देते हैं। 5वें घर का हवा होती है, एंजॉयमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि बच्चा भी क्रिएटिविटी से ही होता है। तो 5वां घर जब ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन सोचिए, 3 साल के बाद जब वो प्लान कर रहे हैं तो उस समय उनको दूसरा घर का, 5वें घर का और 11वें घर का, तीनों का सपोर्ट चाहिए। हो सकता है शायद नहीं आए। जी। तो हम क्या होते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी कर रहे होते हैं कि इंतजार करेंगे तब हमें मिलेगी, तब हमारी कुंडली में वो योग नहीं बनता। तो दशाओं का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। मान लीजिए आपने पैसा कमा कमा के रख लिया और 7 साल के बाद जो आपकी दशा आ रही है ना, वो आपको बर्बाद करने के लिए आ रही। अगर तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिले, उसने आपको गाइड कर दिया कि 7 साल पहले ही कि आपके पास ये पीरियड खराब होने वाला है, आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को किसी और के नाम से कर दीजिए, मदर के नाम, फादर के नाम, वाइफ के नाम, बच्चे के नाम। आप उनके नाम से करेंगे तब भी आपके हाथ से सामान चला गया। जी। लेकिन आपके पास ही है। नहीं तो प्लेनेट ने आके क्या करना है, वो सब कुछ ले लेना है। अब 7 साल आपने जोड़ा इकट्ठा कर दिया। 7 साल पूरे होते ही दशा बदली और आपके दिमाग में एक प्रश्न आया कि मुझे अब कुछ बड़ा काम करना है, तो जो मैंने सेविंग जोड़ रखी है ना, मैं उसको कहीं और लगा देता हूं। और देखो दशा क्या कर रही थी, आपका सारा पैसा बर्बाद करने वाली थी। तो उसने क्या किया, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करा दिया जहां पर आपका लॉस हो गया। तो कई बार हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके नुकसान होता है, क्योंकि हमारी दशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं खराब चल रही होती। तो आपने जाना कि आने वाली स्थितियों को संभाला जा सकता है। और आपको बता दें कि आप अपने जीवन में कोई भी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप आचार्य श्री से अपॉइंटमेंट लेकर उसका समाधान पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुरुकुल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसे आप सीख सकते हैं, जिसका बहुत सारा फ़ायदा है। आप ज्योतिष में अपना करियर बना सकते हैं या अपने निजी जीवन में भी उसका लाभ उठा सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य श्री, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।